तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। पहले नालियों और कीटों पे पैर रख के निकलते थे, आज पक्की सड़कें आराम से गाड़ी पूरी लेके चले जाते हैं घर तक। भाजपा की देन नहीं है। वो मार्केट जहाँ आप कभी मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकते थे, कार से आप 5 मिनट में पूरा पार कर दोगे। फ्लाईओवर सर भाजपा ने बहुत काम हुआ है। आप यहाँ से बातें देखिए, ये पुल हवा में नहीं बने। चमन कर दिया बरेली शहर को, चमन कर दिया भाजपा सरकार ने। इसमें मुस्लिम बहुत जुड़ गए। मुसलमान हूँ, मेरे साथ सैकड़ों मुसलमान खड़े हैं यहाँ पर। आज हम भारत के नागरिकों के भारत माता की जय बोलते हैं। तिरंगा तो हटा दिया, उसकी व्यवस्था नहीं करी तिरंगा लगाने की। ये कैसी देशभक्ति है? 22 में यूपी का अब परिणाम बदलने वाला है, परिणाम बदलने वाला है। बटन दबेगा साइकिल का, सुल्तान बदलने वाला है। शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है झुमके वाले शहर में। ये शहर अपने अदब के लिए, अपने प्रेम के लिए दुनिया जहां में जाना जाता है, क्योंकि ये शहर है बरेली। इसको झुमकों का शहर कहते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ के बाजारों में झुमका अगर गिर जाए तो उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बाजारों में भीड़ रहती है। और यही शहर की रौनक है। और अदब के साथ, प्रेम के साथ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। सही कह रहा हूं मैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बरेली में चुनावी मुकाबला 2022 में कितना दिलचस्प होने जा रहा है, और आखिर तमाम राजनीतिक दलों ने किस तरीके से कमर कस ली है, और जो प्रत्याशी चुनावी दंगल में है वो इस मुकाबले को कितना दिलचस्प बना रहे हैं। 9 विधानसभा की सीटें, हर सीट के अपने समीकरण, हर सीट पर जातिगत आंकड़े। अब ऐसे में चुनावी मुकाबला दिलचस्प है, और मुद्दे क्या हैं इसी पर बात करेंगे। सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें 2017 में जीती थी, क्या किया बताइए बरेली की जनता को। सिर्फ बरेली की जनता को बताने की बात नहीं है, हमारा एग्जाम्पल पूरे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल पूरे देश के सामने है। और बरेली की 9 विधानसभाओं में जितने काम हुए हैं, जो भी आप गिनने चले जाएंगे, पूरी 9 विधानसभाओं में ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं, आंकड़े बताते हैं कि कितनी सड़कें यहाँ बनी हैं, कितने लोगों को शौचालय मिले हैं, कितनी गरीब जनता को पक्के घर मिले हैं, कितने लोगों को गैस कनेक्शंस मिले हैं। मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बरेली का नंबर 1 है आयुष्मान जिले के लाभार्थियों में। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलाज आयुष्मान से हुए, और आयुष्मान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलाज बरेली जिले में हुए। तो आप समझिए, इसका मतलब ये सारे इलाज, ये सारे काम बरेली के 9 विधानसभाओं के लोगों बता रहे। सूरत बदल दी बरेली की, दिख रहा है आपको? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आंकड़ों की बात करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें ही आंकड़ों में होती हैं। यथार्थ और धरातल पे शून्य है काम। आप बरेली घूमेंगे, पूरा शहर गड्ढों में है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के क्षेत्र में शून्य है। बरेली में 9 के 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष सब भारतीय जनता पार्टी का है, मगर सब भाजपा के हैं। मगर जनता पछता रही है। आज जो यथार्थ ये है कि शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, रोडें उखड़ी पड़ी हैं, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। इतने विधायक और सांसद मिलने के बाद कम से कम यहाँ पे एम्स जैसी संस्था आनी चाहिए, कोई बड़े हॉस्पिटल आने चाहिए, बड़े सरकारी कॉलेजेस खुलने चाहिए। कोई तो अच्छा काम होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लगातार 5 साल से जनता। मुद्दों की बात हो रही, क्या मुद्दा क्या है चुनाव में इस बार? बरेली में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? आप स्मार्ट सिटी में खड़े हैं, स्मार्ट सिटी की शुरुआत देख लीजिए, दिखा दी ये गड्ढा बरेली का दिखा दी है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, इसी देखिए पूरे शहर का यही हाल है। पूरे शहर में गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ बरेली, जबकि योगी जी ने कहा था कि हम सरकार बनाते ही 100 दिन में जो है पूरे गड्ढे पाट देंगे। बरेली में कहाँ गड्ढा नहीं है बताइए, कहाँ नहीं गड्ढा? आप ये देख लीजिए, यहीं पर कर लिए प्रोग्राम, यहाँ कर रहे हैं आप प्रोग्राम, ये दिखाइए सड़क, ये बताइए। ये कह रहे हैं गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए आप, और आप बात कर रहे हैं कि सूरत बदल देंगे। जब पहले के इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो गड्ढों को भरने में समय तो लगता है ना। समय लगता है। और मैं फौजी आदमी हूँ, OROP जो हमारा बीजेपी ने किया उससे बड़ा कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि सैनिक इतना परेशान था। और 40 साल से हम लोग इस चीज को फाइट कर रहे थे, लेकिन उसको किसी ने पिकअप नहीं किया। और जैसे मोदी सरकार आई उन्होंने पिकअप किया, और योगी सरकार में बरेली के अंदर, मैं बरेली में करीबन 40 साल से रह रहा हूँ, और बदायूं रोड जो चौपले को उस पार है, वहाँ पर नाले की पिछले 20 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे। सभी मेयर से बात कर ली थी, जो समाजवादी के भी थे,
लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वो बताइए, उस रोड को बदायूं रोड को 4 लेन करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। बरेली से बदायूं को 4 लेन किया गया, बरेली से उत्तराखंड को जोड़ने वाली रोड को 4 लेन किया गया। जिस रोड की बात करें आप, जो श्यामतगंज पुल है, जो बरेली का हार्डलाइन कही जाती है, जो दोनों स्पाट को जोड़ने का काम करती है, लोग घंटों जाम में रहते हैं, तो उसे बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी सरकार में ही हुआ है। तमाम फ्लाईओवर, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तो करें सब इन्होंने किया, ये तो करें सब इन्होंने किया। ये कह रहे हैं सब इन्होंने किया, लेकिन इस शहर की और इस बरेली की जनता इतनी जागरूक थी कि इतना सब काम होने के बाद भी उन्हें मालूम था कि ये सारे काम गलत तरीके से किए, ठीक से नहीं किए गए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को बदल भी दिया। जो सरकार यहाँ पे थी उत्तर प्रदेश की, उसको बदलने का क्या कारण हो सकता है? जो सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में यहाँ पर आई थी, उसको बदलने, उसमें 2012 में यहाँ पर आई थी, उसको बदलने का क्या रीजन हो सकता है? यही तो रीजन था, क्योंकि उन्होंने कोई काम ढंग से, मतलब इनका कहना 2012 के बाद जनता ने 2017 में कांग्रेस किस तरीके से देख रही है। भाजपा कह रही है हमने सूरत बदली, सपा कह रही है हमने सूरत बदली, कांग्रेस को मौका ही नहीं मिल पाया क्या? देखिए, 32 साल हो गए हैं कांग्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? ध्रुवीकरण की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है। कौन कर रहा है? आपके सामने है, जो सत्ता में है, जो सत्ता में है वो लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस का भी ध्रुवीकरण नहीं करती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया, देश को आजाद कराया, सभी धर्मों को साथ लेके जो चली है, जिसने 70 साल में विकास किए। 40 साल, 32 साल नहीं है, यहाँ जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। 30 साल में कौन सा बड़ा कारखाना यहाँ लगा है? यहाँ फहरिस्त है लंबी लंबी फैक्ट्रियों की। 10 ऐसे कारखाने यहाँ पे थे जिसमें 10-10 हजार एम्प्लॉय काम। कांग्रेस को नहीं जुड़ा लोगों ने, कांग्रेस को नहीं जुड़ा। ध्रुवीकरण आप कह रहे हैं, ध्रुवीकरण नहीं कहती हो, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। अ वेरी सिंगल लाइन क्वेश्चन। ध्रुवीकरण की बात होती है जब आप 2 समुदायों में मनमुटाव की बात करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। आप कहते हैं कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, मैं कहता हूं देश का बंटवारा किसने कराया, उसका एक सिंगल लाइन में जवाब दे दीजिए। फिर वही बातें होने लगी हैं। मैं कहता हूं फिर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जाम, सड़कों पे बात होनी चाहिए। कैसे देश में खुशहाली आएगी, कैसे प्रदेश की जनता मुस्कुराएगी, कैसे आम आदमी की जेब में इतना पैसा आएगा कि खुशहाली से जीवन जी पाए, इस पे बात होनी चाहिए, ना कि इन सब चीजों पे। भारतीय जनता पार्टी, जिसे आज भारतीय जुमला पार्टी कहा जा सकता है, इनके आंकड़े सारे झूठे हैं और जनता इसको जान चुकी है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था बरेली की जनता ने, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ झूठा, सिर्फ जुमला। तो झूठ और जुमले पे टिकी हुई है पार्टी जो ये कहती है। इनके लिए एक शेर कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। जमीन पे हकीकत देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था पटरी से गायब है, कानून व्यवस्था का हाल आप देख सकते हैं। कह रहे हैं जुमला पार्टी, भाजपा जुमला पार्टी है। नहीं, कहने को तो ये आजाद है, स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। रही बात, अभी कुछ हमारे साथियों ने बताया कि सड़कों में गड्ढे हैं और इसमें वो है, नाले से लेकर नालियां और सड़कों का काम हमारी सरकार करवा रही है। ये जो जगह जगह खुदाई दिखाई दे रही है, ये विकास कार्य चल रहे हैं। अभी 4 महीने बाद आप देखना इसका विकास। रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो देखिए नवाबगंज विधानसभा, बरेली की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र आगे की डेट दी जाती है ना, 2022 में डबल होगी किसानों की आय, वैसे ही आप डेट दे रहे हो 4 महीने बाद देखना। अरे भाई साहब, तारीख बात विकास की चल रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समूहा गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी की राजनीति नहीं करती। ये कह रहे हैं भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। भाजपा बिल्कुल नहीं करती। भाजपा सिर्फ आंकड़े और लोगों को अलग करने का कार्य करती है। आता हूँ, मेरे साथ देखिए कितने मुस्लिम खड़े हुए हैं। मैं देखिए सभी पार्टियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई ये मेरे फौजी भाई ने अभी कहा कि थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय। मेरे भाई 10 साल से सरकार में, और आप ये देखिए, ये दिखाइए कि प्लीज। और ये जहाँ पे हमारा झंडा फहराया जाता है, ये पॉश एरिया समझा जाता है बरेली का, और उसके 10 साल हो गए। मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं 4 रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं 4 महीने चाहिए हमें। अरे भाई, 4 तिरंगे का मान नहीं रख सकते ये लोग, तिरंगे का मान नहीं रख सकते। वहाँ पे तिरंगा नहीं लगा, आज तक आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा नहीं लगा। सेना में हाल फिलहाल में इंजीनियरिंग के 9300 पद खत्म कर दिए। बहुत काम किया बीजेपी ने, बहुत काम किया शिक्षा क्षेत्र में। लोगों को वजीफे मिल रहे हैं, स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको शिक्षा के लिए डोनेशन में पैसा मिल रहा है पढ़ाई के लिए। शिक्षा में काम हो रहा है, रोजगार में काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, दिख रहा है कांग्रेस को? काम हो रहा होता तो अभी आपने देखा कोरोना टाइम में गंगा में, खेतों में, हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। अगर स्वास्थ्य पे काम हो रहा होता तो वो लाशें कहाँ से आई, कि किसने दी है वो? और शिक्षा पे अगर काम हो रहा होता तो आज जो है स्कूलों की दशा क्या है आप देख सकते हैं। और
और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, ये लीजिए भ्रष्टाचार पार्टी बता रहे हैं भाजपा को। भ्रष्टाचार पार्टी नहीं है, बीजेपी ने कभी को भ्रष्टाचार नहीं किया। इससे आने वाले पहली पार्टियां थी, उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए, सारी योजना फेल कर दी, सारे पैसे खा गए, कोई काम नहीं दिखाया और भ्रष्टाचार की वजह से बनाई जा रही है। बताइए। मैं एक अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अभी कोरोना टाइम में हमारे बरेली के या और भी हॉस्पिटलों में इलाज हुआ, फर्जी बिल बना के दिए गए, बाद में उनका जब ऑडिट तरीके से किया गया तो ये 9,300 पद रक्षा मंत्रालय ने खत्म कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है जो गर्भवती महिलाओं तक पे लाठियां मारी गई, और प्रयागराज में जो लाठी पड़ी है युवाओं के ऊपर, ये लाठी। बरेली की बात करिए ना, बरेली में क्या हुआ? बरेली में भी लाठियां पड़ रही है। और सर जो बच्चे कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करने गए, उन पे लाठियां पड़ी है, लाठियां युवाओं पे पड़ी है। युवा क्या चाहता है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। भाई बोल रहे हैं कि ये किया, इतना बड़ा गड्ढा है, इसमें देखो कितने करोड़ रुपया लगा है, जरा इसमें भी तो नजर डाल के देखें आप। बीजेपी ने इतना बढ़िया काम किया है, लॉकडाउन में राशन दिया, अब तक राशन दिया। अभी मैं कोचिंग करने आता हूँ यहाँ। कहाँ से आते हो? कहाँ से आते? मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है, मैं 2005 से रजिस्ट्री ऑफिस में काम करता हूँ। मैंने भ्रष्टाचार बहुत करीब से देखा है। एक भी बात बता दीजिए, नोटबंदी का फायदा बताइए, नोटबंदी का फायदा बताइए, जीएसटी का फायदा बताइए, बरेली का फायदा बताइए। कुतुबखाने में पुल बनाने जा रहे हैं, सारा व्यापारी उसका विरोध कर रहा है। आज तक जरी नगरी के लिए क्या करा है? जरी के लिए बताइए, जो बरेली मांझे के उद्योग के लिए बताइए क्या काम करा है? जीएसटी टाइप उद्योग धंधों के लिए क्या किया? बताइए उद्योग धंधों के लिए क्या? देखिए, अभी दो बातें मैं आपकी बात रखना चाहूंगा। अभी किसी व्यक्ति ने यहाँ कहा कि साहब कोरोना काल में उन्होंने जो इश्यूज लिए कि कोरोना काल में कोई काम नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं वो मुझे लगता है उनमें बिल्कुल अकल नहीं है, बेवकूफ लोग हैं। कोरोना काल में जितनी लीजिए, अब जनता बेवकूफ हो गई। लीजिए, जनता बेवकूफ हो गई। जो जनता बोल रही है वो जनता बेवकूफ हो गई। बताइए। देखिए, कोरोना काल में यहाँ पे लगातार लोग देश में इस वक्त उत्तर प्रदेश का सारा हर आदमी वैक्सीनेटेड है। यहाँ जितने लोग खड़े, जरा शांत हो जाइए, सुनिए मुद्दों पे बात कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं। वो महिलाएं क्या चाहती हैं? बरेली की महिलाएं क्या चाहती हैं? सर, अब ये देखते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो एकदम बेमनस्य की सरकार है। वादे करती है मगर उनको पूरा नहीं करती है। कथनी और करनी दोनों में उनका बहुत जमीन और आसमान का अंतर रहता है। बरेली की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और साल 2017 का जो मुकाबला था उस में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। सवाल यहाँ पर यह, मैडम, अगर बुनियादी मुद्दों की बात करें तो मुद्दा आपको क्या लगता है इस बार बरेली के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि बरेली का विकास हो और सब कुछ बढ़िया हो। मुद्दा क्या है? बरेली के विकास की बात करें तो पहले के गली मोहल्लों में आपने देखा होगा कैसे गड्ढे फड्डे थे और हम लोगों को निकलने में इतनी दिक्कत होती थी कि ईंटों को पैर रख के निकलते थे। आज पक्की सड़कें हैं। आप चौपले वाला पुल देख लिए और गली मोहल्ले देख लिए, उसके भौजीपुरा साइड में देख लिए, काफी जगह जाके देख लिए कि हम पहले नालियों और कीटों पे पैर रख के निकलते थे। आज पक्की सड़कें, आराम से गाड़ियां पूरी लेके चले जाते हैं घर तक। भाजपा की देन नहीं है। भाजपा कह रहे, भाजपा ने किया। अब भी वही हाल है, ये देख सकते हैं आप। कुरमांचल नगर जाके देख सकते हैं, बड़ी बिहार जाके देख सकते हैं, सर्वोदय नगर जाके देख सकते हैं और डेला पीर जाके देख सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाके शामतगंज जाके देख सकते हैं आप। कितना बुरा हाल है यहाँ का। बुरा हाल बता रहे। सामतगंज में इतना बुरा हाल था। पहले ये फ्लाईओवर जो बनाया इससे इतना स्मूथ हो गया, आप कार से जाओगे वो मार्केट जहाँ आप कभी मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकते थे, कार से आप 5 मिनट में पूरा पार कर दोगे। फ्लाईओवर सर भाजपा ने चमन कर दिया बरेली शहर को चमन कर दिया भाजपा सरकार ने। इसमें मुस्लिम बहुत जुड़ गए, बहुत ज्यादा जुड़ गए और झगड़ा खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा ही खत्म हो गया। बरेली सरकार है ना, इन्हें किसान के बारे में पता और ना इन्हें आतंकवादियों का पता है। आतंकवादी की क्या बंदूक होती है, किसान के हल खत्म हो गए। आतंकवादी है ही नहीं, गुंडे खत्म। बरेली से गुंडे खत्म हो गए। बरेली बहुत सुकून। बरेली से गुंडे खत्म हो गए। बरेली से गुंडे खत्म हो गए। गुंडे खत्म नहीं हुए, गुंडे बदल गए। गुंडे बदल गए। PNP 51% बीजेपी के हैं सर। इलाहाबाद PNP में जिन्होंने पेपर लिख कर आया उन्हें 1 साल के लिए दिखाने को बर्खास्त किया और 1 साल बाद उन्हें प्रमोशन कर दिया। सबसे बड़ी बात है, इस वक्त आजम खान जेल में थे
मुख्तार अंसारी को ढहा दिया गया है। सारे के सारे गुंडे जेल में है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। कहाँ हिंदू मुस्लिम, आपको दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है। अब जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लो तो अलग बात है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ सैकड़ों मुसलमान खड़े हैं यहाँ पर। आप कैमरा उधर कीजिए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। अगर आज हम भारत के नागरिकों के भारत माता की जय बोलते हैं, इन लोगों के पेट में जगह होता है। इन लोगों ने आज तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन्होंने गुमराह किया, वोट बैंक समझा। इसके अलावा टोपी लगा के आ गए। मैं भी मुस्लिम हूँ, ये टोपी लगा के आ गया और बहुत बड़े भाजपा बनना है। क्या विकास हुआ, पूछो उनसे जरा। गली जहाँ पर सपोर्टर है बीजेपी के, अरे मुसलमानों की नौकरी लगी, इनसे पूछिए। ये मुसलमानों से प्रतिनिधित्व कर रही है। ये धर्म में क्यों बांटा, राजनीति को धर्म में क्यों बांटा? एक मिनट सर, आप बताइए। भाजपा ने जितनी विकास की अफवाहें चलती रहती हैं। अगर भाजपा विकास नहीं करती, 2017 में मोदी सरकार नहीं बनती, तो यूपी में इतने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा कभी नहीं आती। लोगों का मत रहा है, लोगों ने सपोर्ट किया, इसी बल पे भाजपा ने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। आने वाले समय में फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बना रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है बरेली में और क्या होना चाहिए? भाई बरेली में तो गरीब वालों के लिए काम चालू हो गया, सरकार मांझेगा भी काम चालू हो गया। जो बेचारे परेशान थे मुसलमान, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गए, बिल्कुल बढ़िया हो गए सब। हमें घर मिला, घर 2.5 लाख रुपए का घर बहुत मिला, 5 लाख का मिला घर, और 1 महीने में 2 बार राशन, 1 महीने में 2 बार राशन। भीख मतलब रोजगार लो, बैटरी का रिक्शा चला खत्म। तिरंगा लगा था, तिरंगा ये लोग तिरंगे की बात करते हैं। यहाँ तिरंगा लगा था, बारिश में भीगता रहा। मैंने फेसबुक पे डाला, ट्विटर किया, तो तिरंगा तो हटा दिया, उसकी व्यवस्था नहीं करी तिरंगा लगाने की। ये कैसी देशभक्ति है इनकी? आंसर ये है, इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता की वजह से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको कि इलेक्शन होने के बाद जो किसान मर चुके हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा। उन्हें मुआवजा कौन देगा, ये बताइए। ये सरकार बताएगी कि उन्हें मुआवजा कौन देगा। जो किसान मर चुके हैं उनका क्या होगा, और जो परेशान है। 22 में यूपी का अब परिणाम बदलने वाला है, बटन दबेगा साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को फुल बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने वाली है, और सरकार विकास ये कह रहे हैं भाजपा आ रही है, ये कह रहे हैं भाजपा आ रही है। इस वक्त आप काहे को इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये शहर चुनावी सफर बरेली से था, जहां पर हमने लोगों से बात की, मुद्दों की बात जानी। फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक कैमरामैन विपिन के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।